बस एक स्विच दबाते हैं और अंधेरा रोशन हो जाता है। लेकिन उस एक पल के पीछे क्या होता है? आज हम बिजली के उसी कमाल के सफर को समझने वाले हैं जो पावर प्लांट से शुरू होकर हमारे घरों तक पहुंचता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस पूरे सफर को 5 आसान हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये सारी ऊर्जा आखिर आती कहां से है। फिर देखेंगे कि कैसे एक बहुत बड़ा पहिया यानी टर्बाइन घूमता है और फिर कैसे वो घुमाव एक जादू की तरह बिजली में बदल जाता है। इसके बाद हम बिजली के देश भर के सफर को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये हमारे घर के सॉकेट तक कैसे पहुंचती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में कभी न कभी तो आता ही है ना? स्विच दबाना तो बस एक पल का काम है, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम काम कर रहा होता है। आज हम इसी सिस्टम की एक एक परत को खोलने वाले हैं। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव है ऊर्जा के स्रोत। क्योंकि देखिए, बिजली हवा में तो बनती नहीं। इसे बनाने के लिए हमें पहले किसी न किसी तरह की कच्ची शक्ति या रॉ एनर्जी चाहिए होती है। चाहे वो कोयले को जलाने से मिली गर्मी हो या फिर बहते हुए पानी का जोर। बिजली बनाने का जो सबसे बुनियादी सिद्धांत है वो असल में बहुत ही सरल है। चाहे हम कोयला जलाएं, बांध से पानी गिराएं या फिर तेज हवा का इस्तेमाल करें, इन सब का मकसद सिर्फ एक होता है, एक बहुत बड़े पहिए को, जिसे हम टर्बाइन कहते हैं, उसे घुमाना। इसी घुमाव से हमें मिलती है मैकेनिकल एनर्जी, जो बिजली बनाने की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। तो सवाल यह है कि भारत अपनी ज्यादातर ऊर्जा लाता कहां से है? यहां ये चार्ट देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। हमारी लगभग 70% बिजली कोयले से बनती है। ये दिखाता है कि हम आज भी पारंपरिक स्रोतों पर कितना ज्यादा निर्भर हैं। इसके बाद नंबर आता है पनबिजली का और फिर सोलर और विंड एनर्जी जैसे नए स्रोतों का। ठीक है, तो हमारे पास ऊर्जा का एक सोर्स है। अब अगला और शायद सबसे जरूरी कदम है इस कच्ची ऊर्जा को एक शक्तिशाली घुमाव में बदलना। और यहीं पे एंट्री होती है हमारे हीरो की, जिसका नाम है टरबाइन। ज्यादातर पावर प्लांट्स में, खासकर जो कोयले से चलते हैं, यही 4 स्टेप की प्रोसेस अपनाई जाती है। सबसे पहले कोयले जैसे ईंधन को जलाकर बहुत ज्यादा गर्मी पैदा की जाती है। इस जबरदस्त गर्मी से पानी को उबाला जाता है, जिससे हाई प्रेशर वाली भाप यानी स्टीम बनती है। यही शक्तिशाली भाप जब टरबाइन के ब्लेड से टकराती है तो उसे बहुत तेजी से घुमाती है, और बस जैसे ही टरबाइन घूमती है, उससे जुड़ा जनरेटर बिजली बनाना शुरू कर देता है। अगर टरबाइन की तकनीक को आसान भाषा में समझना हो तो बस एक बहुत बड़ी और एडवांस फिरकी की कल्पना कीजिए। एक ऐसी फिरकी जिसे घुमाने के लिए हम कागज की जगह बहुत शक्तिशाली भाप या तेजी से गिरते हुए पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका काम सिर्फ एक है, घूमना, और बहुत बहुत तेजी से घूमना। अब तक हमने टरबाइन को घुमा लिया है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी बना ली है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां कह सकते हैं असली जादू होता है। वो प्रोसेस जहां ये घूमने वाली एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है, और ये काम करता है जनरेटर। ये सारा जादू एक वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करता है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। जब भी आप तारों की एक कॉइल के अंदर एक चुंबक को तेजी से घुमाते हैं, तो उन तारों में अपने आप बिजली का करंट बहने लगता है। जनरेटर ठीक यही काम करता है, बस बहुत बड़े स्केल पर। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि टरबाइन और जनरेटर की भूमिका क्या है। टरबाइन एक इंजन की तरह है, जिसे भाप या पानी जैसी कोई बाहरी शक्ति घुमाती है। ये मैकेनिकल एनर्जी यानी गति बनाती है, और जनरेटर उस गति को लेकर उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी करंट में बदल देता है। ये दोनों एक साथ काम करने वाली एक परफेक्ट जोड़ी हैं। अच्छा, तो पावर प्लांट में बिजली तो बन गई, पर उसे हजारों किलोमीटर दूर हमारे शहरों और गांवों तक पहुंचाना भी तो है। ये काम करता है हमारा नेशनल ग्रिड। ये ऊंची ऊंची ट्रांसमिशन लाइनों और सब स्टेशनों का एक बहुत बड़ा देशव्यापी जाल है। बिजली को इतनी लंबी दूरी तक बिना एनर्जी लॉस के भेजना एक बड़ा चैलेंज है। तो इसके लिए एक तरकीब अपनाई जाती है। इसका वोल्टेज बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। कितना? सोचिए, 7,65,000 वोल्ट तक। ये हमारे घरों में आने वाली बिजली से हजारों गुना ज्यादा है। तो जाहिर है इतना हाई वोल्टेज हमारे घरों तक तो नहीं पहुंच सकता। असल में ये सफर के दौरान कई पड़ावों पर धीरे धीरे कम किया जाता है। पावर प्लांट से निकलने के बाद पहले इसे लंबी यात्रा के लिए बढ़ाया जाता है, फिर शहर के पास के सबस्टेशन पर इसे कम किया जाता है,
और अंत में हमारे मोहल्ले में लगा ट्रांसफॉर्मर इसे घरेलू इस्तेमाल के लिए बिल्कुल सुरक्षित लेवल पर ले आता है। और अब हम आ गए हैं इस सफर के बिल्कुल अंतिम और सबसे जाने पहचाने हिस्से पर। कैसे ग्रिड से बिजली हमारे घरों और दफ्तरों के अंदर पहुंचती है। हम सबने अपने मोहल्ले में खंभों पर या जमीन पर वो बड़े बड़े हरे या स्लेटी रंग के बॉक्स देखे हैं, है ना? बस वही है लोकल ट्रांसफार्मर। इनका काम बहुत जरूरी है। ये उस हाई वोल्टेज बिजली को 230 वोल्ट जैसे सुरक्षित लेवल पर ले आते हैं, जिसे हमारे टीवी, फ्रिज और फोन चार्जर आसानी से इस्तेमाल कर सकें। तो उस लोकल ट्रांसफार्मर से बिजली केबल के जरिए हमारे घर के मीटर तक आती है। मीटर से ये सर्किट ब्रेकर बॉक्स में जाती है, जो एक तरह से घर का सेफ्टी गार्ड है। वहां से ये दीवारों में बिछी वायरिंग के जरिए हमारे दीवार के सॉकेट तक पहुंचती है, और जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, ये सफर पूरा हो जाता है और हमारा उपकरण चल पड़ता है। तो अगली बार जब कोई स्विच ऑन हो, तो एक पल के लिए उस 1 सेकंड के पीछे की इस पूरी लंबी और कमाल की यात्रा को जरूर याद करिएगा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल तो अब यह है कि सोलर पैनल, पवन चक्कियों और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के इस दौर में भविष्य में बिजली का ये सफर कैसा दिखने वाला है। इस पर सोचिएगा जरूर।